तो आज का अपना टॉपिक फूड चेन को लेके है कि भाई फूड चेन क्या होता है। तो फूड चेन के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ। जैसा कि हम लोगों ने इकोसिस्टम के कंपोनेंट पढ़े हुए हैं, अगर इकोसिस्टम के कंपोनेंट की बात करें तो आपने डिस्कस किया था हम लोगों ने कि भाई इसके एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट और एक होते हैं बायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक कंपोनेंट में आपको मालूम है जैसे कि सॉइल था, है ना, एयर, वाटर। ऐसे बायोटिक कंपोनेंट में आपको मालूम है इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आया करते थे, जैसे कि प्लांट हो गए, है ना, एनिमल्स हो गए, एटसेट्रा। लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जो बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट में जो प्लांट होता है वो प्लांट एक ऐसा पार्ट है इकोसिस्टम का जो कि सिर्फ और सिर्फ एबायोटिक कंपोनेंटों से अपने आप को जीवित रखता है। और बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट को छोड़ दो भाई, प्लांट को छोड़ बाकी और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट पर डायरेक्टली या तो डिपेंड है या इनडायरेक्टली डिपेंड है। ऐसा मैंने आपसे पहले बोला भी है ना एक वीडियो में कि वो जो और ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्लांट से फूड को या तो डायरेक्टली लेते हैं या इनडायरेक्टली फूड वहां से लेते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो फूड के लिए एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को लगातार कंज्यूम करते रहते हैं। तो अगर मैं छोटा सा एग्जाम्पल लूँ तो जैसे कि मैं सिंपल से प्लांट के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे प्लांट है ये, अब जैसे प्लांट है, प्लांट को बेसिकली कौन कंज्यूम कर सकता है, आंसर है डियर। अब जो डियर है उसे कौन कंज्यूम कर सकता है, तो आंसर है लॉइन। तो क्या ये सब के सब इकोसिस्टम में है, बिल्कुल है, ये सब के सब ऑर्गेनिज्म इकोसिस्टम में होंगे। लेकिन साथ साथ आपको यहाँ जो मैंने सीक्वेंस बना के जो लिखा है इससे तुम्हें साफ इंडिकेशन मिल रहा है कि यहाँ जो डियर है वो प्लांट को कंज्यूम कर रहा है, जो लॉइन है वो डियर को कंज्यूम कर रहा है। तो कहने का बेटा मतलब ये हुआ कि इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा सीक्वेंस लिखते हो जिसमें तुम्हें साफ तौर से ये नजर आ सके कि कौन किसे खाता है, या एक ऐसा आप सीक्वेंस लिखते हो जिसमें तुम्हें ये मालूम पड़ सके कि फूड की एनर्जी कहाँ से कहाँ की ओर जा रही है, तो ऐसे सीक्वेंस को हम नाम देते हैं फूड चेन। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने जो लिखा हुआ है, जैसे प्लांट को डियर ने कंज्यूम किया, फिर डियर को लॉयन ने कंज्यूम किया, तो बच्चों ये आपके सामने क्या हो गया, एक फूड चेन हो गया। ऐसे बच्चों हम और भी लिख सकते हैं। सपोज दैट जैसे प्लांट है, प्लांट को मान के चलते हैं वॉर्म्स ने कंज्यूम किया, वॉर्म्स को मान के चलते हैं बर्ड ने कंज्यूम किया, और बर्ड्स को मान लो कंज्यूम किसने कर लिया, कैट ने कर लिया। तो ये सब के सब इकोसिस्टम में हैं और ये लगातार एक दूसरे कंज्यूम कर भी रहे हैं, और ये साफ साफ आपके सामने सीक्वेंस बना हुआ है जो तुम्हें ये शो कर रहा है कि भाई कौन किसे खा रहा है। या आप कह सकते हो ये सीक्वेंस आपको साफ शो करा रहा है कि देखो भाई इस यहाँ जो फूड एनर्जी थी वो इसके पास पहुंची, यहाँ से बच्चों इसके पास पहुंची, यहाँ से बच्चों इसके पास पहुंची। तो सिंपल शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि एक ऐसा सीक्वेंस जो तुम्हें ये शो करे कि कहाँ से कहाँ की ओर एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है, या कहाँ से कहाँ की ओर, या कौन किसे खा रहा है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम नाम देते हैं फूड चेन का, है ना। अब जैसे कि मैं बात करूं कि फूड चेन का अगर हम लोग स्टडी कर भी रहे हैं तो उस स्टडी करने का इम्पोर्टेंस क्या है। वो जो फूड चेन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं भाई, इकोसिस्टम में कौन किसे खा रहा है, तो वो जो डिस्कस की जा रही है वो हम लोग क्यों कर रहे हैं। तो देखो इसका रीजन बच्चों ये होता है कि जनरली हमें इकोसिस्टम की स्टडी करनी होती है, और इकोसिस्टम में जो जो ऑर्गेनिज्म है उनकी भी स्टडी करनी होती है। प्लस हमें ये भी डिस्कस करना होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कितना ज़्यादा इंटरलिंक्ड है ना, कितना ज़्यादा उस पर डिपेंड है। तो जब भी हम फूड चेन की स्टडी करते हैं तो हमें ये मालूम पड़ पाता है कि कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर कितना ज़्यादा डिपेंड है। तो ये आपके सामने फूड चेन के बारे में था। चलिए इसका जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं। ये यहाँ जो लास्ट एग्जाम्पल है ये एल्गी है। एल्गी आपके जानते हो प्रोड्यूसर होते हैं, इन्हें आप फाइटोप्लैंक्टन कहते हो, और इनको कंज्यूम कर लिया है प्रोटोजोआ ने।
जो आपका जू प्लैंकटन है, मतलब एक्वेटिक माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होते हैं ये, और इनको किसने कंज्यूम कर लिया, स्मॉल फिशेज ने, और स्मॉल फिशेज को किसने कंज्यूम कर लिया, लार्ज फिशेज ने। तो इस प्रकार से ये आपके सामने फूड चेन के एग्जाम्पल थे। अपना टॉपिक अब फूड वेब को लेके है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि वेब का मतलब क्या है। देखिए, वेब का मतलब होता है इंटरकनेक्शन। वेब का सीधा सीधा मतलब होता है इंटरकनेक्शन। मीन्स आप कह सकते हो कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी और वो आपस में कनेक्ट होंगी। थोड़ा समझिएगा, मैं यहाँ पे आपके सामने कंप्यूटर का एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना। सपोज दैट ये अपने पास एक डिवाइस है, एक ये डिवाइस है, एक ये डिवाइस है और एक ये डिवाइस है। ये आपस में कनेक्ट है और ये आपस में कनेक्ट है, और हमने यहाँ पर एक और डिवाइस को रख दिया है जो कि अपना कनेक्शन इन चारों से साथ में रखे हुए है। तो एक बात समझना, अगर इस चीज़ को, इस डिवाइस को अपने डेटा शेयर करने हैं इस वाले से, तो क्या ये इसके थ्रू कर पाएगा। ऐसे ही जो भी यहाँ पे डिवाइसेस अवेलेबल हैं वो सब के सब एक दूसरे से डेटा कनेक्ट कर सकते हैं, डेटा को शेयर कर सकते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं यहाँ पे इन सब के बीच में एक इंटरकनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ। क्या इन सब के बीच में कोई एक कॉमन चीज़ है। तो जिस जगह पे दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं और उनमें अगर कोई एक चीज़ कॉमन होती है तो वो कॉमन चीज़ उन सब में एक कनेक्शन का इस्टेब्लिश करती है, एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करती है उनके बीच में। तो उसी फिर चीज़ को हम लोग नाम देते हैं वेब। उसी प्रकार से अपना जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ऑर्गेनिज्म भी एक दूसरे से ऐसे ही कनेक्ट होते हैं। चलिए इसको आपको समझाते हैं एग्जाम्पल लेकर के। मैं यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ रिप्रेजेंट कराने के लिए। तो समझो, मैं यहाँ पे सपोज दैट प्लॉट कर रहा हूँ प्लांट को, मानता हूँ कि ये यहाँ प्लांट है। ऐसे ही मैं यहाँ मानता हूँ कि ये यहाँ ग्रास हॉपर को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म यहाँ लिखे जाएंगे वो सब के सब इकोसिस्टम में अवेलेबल हैं, वो इकोसिस्टम में रहते हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट हैं। यहाँ मैंने रख दिया है सपोज दैट रैबिट को। ठीक, ऐसे ही यहाँ मैंने मान लिया है चूहे को। ठीक, यहाँ मैंने मान लिया है बर्ड को। ठीक, यहाँ मैंने मान लिया है फ्रॉग को। यहाँ मैंने मान लिया है स्नेक को, और यहाँ मैंने एज्यूम कर लिया है हॉक को। तो ये आपके सामने सब के सब मैंने ऑर्गेनिज्म मान लिए हैं ब्लॉक डायग्राम के रूप में, जो कि अपने इकोसिस्टम में अवेलेबल हैं। थोड़ा सोचना कि बच्चे जो प्लांट है, क्या प्लांट को रैबिट कंज्यूम कर सकता है? हाँ, कर सकता है। और क्या रैबिट को जो हॉक है, चील है, क्या वो कंज्यूम कर सकता है? कर सकता है। हाँ, ऐसा होता है। जैसे खरगोश वगैरह होते हैं ना, तो जो बड़े बड़े चील होते हैं वो उनको पंजों में पकड़ ले जाते हैं और ऊंचाई तक ले जाते हैं और छोड़ देते हैं। जैसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा कि देखो, जनरली क्या है कि कभी चील जिंदे चीज़ को ऐसे नहीं खा पाए, क्योंकि वो चीज़ अगर लिविंग है तो वो भागता रहेगा इधर उधर। तो वो करते क्या है कि उसको पंजों में जकड़ के एक ऊंचाई तक ले जाते हैं और छोड़ देते हैं। कोई पत्थर होगा उस पर छोड़ देंगे, या कोई नुकीली चीज़ है उस पर छोड़ देंगे। तो क्या होगा, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे उस पर करेगा उसकी डेथ हो जाएगी। देन वो क्या करने लगते हैं, फिर उसका जो भी फ्लैश वगैरह है उसको खाने लगते हैं। तो एक चीज़ समझिए कि अपने इकोसिस्टम ये एक फूड चेन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। ऐसे समझना कि बच्चे प्लांट को जो चूहे हैं वो खा सकते हैं। चूहे को बच्चे कौन खा सकता है? सांप खा सकता है। और सांप को पकड़ के कौन ले जा सकते हैं? जो हॉक है वो ले जा सकता है। ये भी एक फूड चेन हो गया। या ऐसा भी हो सकता है कि प्लांट को चूहे खा ले और चूहे को डायरेक्ट कौन खा ले? ये हॉक खा ले। हाँ, ऐसा है भाई। जो भी ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, ये जो फ्रॉग है, ये जो स्मॉल बर्ड होती हैं वो हुई, और चूहे हुए, ये ना इन चील से बहुत बच के रहते हैं। अगर जहाँ पे ये आ जाते हैं ना तो ये सब दूर दूर भागते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भाई ये आ जाएगा, पंजों में बिचकड़ के ले जाएगा हमें। तो सेम सिचुएशन है। जैसे कि बात करूँ मैं इनकी ग्रास हॉपर की, ये आपने देखे होंगे ना, टिड्डे बोलते हैं। तो ये क्या कर सकते हैं, देखो ये किसको कंज्यूम कर लेंगे? प्लांट को, है ना। इन्हें कौन कर लेगा? बर्ड कर सकती है। और जो बर्ड है उन्हें कौन कर सकती है? आंसर हॉक कर सकता है।
या ऐसा हो सकता है कि जो प्लांट है उसे जो है कंज्यूम कर रहा है ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर को मान लो कि कौन कंज्यूम कर सकता है, फ्रॉग। देखो ऐसा है कि ग्रास हॉपर एक आध तो होगा नहीं, कई सारे हैं इकोसिस्टम में। कहीं पे ग्रास हॉपर को बर्ड कंज्यूम कर रही होंगी, किसी जगह पे ग्रास हॉपर को जो फ्रॉग है वो कंज्यूम कर रहे होंगे। ये कोई वो डिटर्मिनेशन नहीं है इस जगह कि हाँ ग्रास हॉपर को सिर्फ बर्ड ही कंज्यूम करेगी, फ्रॉग को मना कर देगा कि हमें कंज्यूम ना करो, ऐसा नहीं है। जहाँ पे जौन सा बलवान चीज़ मिलेगी छोटी चीज़ को, भाई वो बलवान चीज़ उसको नष्ट कर देगी वहाँ पे। तो सेम सिचुएशन है कि कोई भी वहाँ पे हो सकता है। ये आपके सामने प्रोबेबिलिटी लिखी हुई है कि ये हो सकता है ऐसा, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चे फ्रॉग को कौन ले सकता है, स्नेक, और स्नेक को कौन ले सकता है, आपका हॉक ले जा सकता है। तो आप एक चीज़ नोटिस करिए, ये आपके सामने जो ऑर्गेनिज्म थे वो सब के सब इकोसिस्टम के थे। प्लस ये बताओ आपके सामने देखो, एक तो ये फूड चेन हो गई है ना, एक ये फूड चेन होगी। क्या इसमें ये माइस कॉमन आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। ऐसी समझ लो अगर माइस ना होता तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये फूड चेन का जो सिचुएशन है वो बिगड़ जाता है। तो आप थोड़ा देखिएगा कि यहाँ आपके सामने इस इकोसिस्टम में अनेकों फूड चेन्स हैं, और उन फूड चेन में देखा जाए तो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म कॉमन है। जैसे आप थोड़ा नोटिस करना, इस वाली फूड चेन में और इस वाली फूड चेन में क्या चीज़ कॉमन आ रहा है, ग्रास हॉपर, है ना। ऐसे ही अगर नोटिस किया जाए तो ये वाली जो फूड चेन है और ये वाली जो फूड चेन है उसमें कौन कॉमन आ रहा है, स्नेक। और आपको बता चुके हैं कि जहाँ पे कोई चीज़ कॉमन आती है, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें होती हैं और वहाँ पे कोई एक ऐसी चीज़ होती है जो सब में कॉमन है, वो सबके साथ एक दूसरे के बीच में कनेक्शन एस्टेब्लिश करवा रहा है, तो हम कहते हैं वो सब के सब एक वेब बनाया हुआ है ना। इसी प्रकार से यहाँ जितने भी फूड चेन है उनमें ऑर्गेनिज्म देखे जाएं तो कॉमन है। तो उन्हीं ऑर्गेनिज्म की वजह से सभी फूड चेन ऐसा लगता है कि इंटरलिंक्ड हैं, और उन सभी फूड चेनों के बीच में इंटरकनेक्शन होता है। तो इसी इंटरकनेक्शन को हम नाम देते हैं फूड वेब। हालांकि कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ये, ना कोई बहुत ज़्यादा वैसा कॉन्सेप्ट है, बस मैं समझाने के पर्पज से लंबा ले गया इसको मैं, पर आप सिंपल समझिए कि आपके इकोसिस्टम में अनेकों ऑर्गेनिज्म हैं, अनेकों फूड चेन होंगी, कोई एक स्पेशलाइज्ड फूड चेन नहीं होगी, अनेकों हो सकती हैं। और हो सकता है किसी एक फूड चेन में जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे फूड चेन को भी ले सकता हो या अपना रहा हो। तो भैया सीधी सी बात है, इकोसिस्टम में अनेकों फूड चेन होती हैं और उन फूड चेनों में आपस में रिलेशन होता है, आपस में इंटरकनेक्शन होता है, और उसी इंटरकनेक्शन को हम नाम क्या देते हैं, फूड वेब नाम देते हैं। तो सिंपल सी बात है, द इंटरकनेक्शन ऑफ वेरियस फूड चेन्स इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड द फूड वेब। बस यही इसकी डेफिनेशन है। और जब भी आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि भाई फूड वेब का रिप्रेजेंटेशन करो, तो भाई सीधी सी बात है, आप इसको बना दीजिएगा। आप कह दीजिए ये पहला फूड चेन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 फूड चेन है। आपसे बोले कि कैसा इंटरकनेक्शन है, तो आप कह देना देखिएगा कि इस दूसरी फूड चेन में और आपकी तीसरी फूड चेन में माइस कॉमन आ रहा है। तो माइस एक तरीके से एक इंटरकनेक्शन का काम कर रहा है। ऐसे एग्जांपल दे सकते हो। तो ये था फूड वेब के बारे में। चलिए इसका जो डेफिनेशन है वो लिख लेते हैं, देन हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आपके पास एक डेफिनेशन हो चुका है फूड वेब का, और एक एग्जाम्पल हो चुका है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पढ़ेंगे ट्रॉफिक लेवल के बारे में।